तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन द प्लेन। यानी दो तरह से रोटेशन होगा, एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इन द प्लेन। चलिए बेटा, पहले हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं 90 डिग्री। हमने मॉलिक्यूल को रोटेट करा 90 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर। जब हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ध्यान से देखना, ये था, आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करा, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ OH, CH2OH और यहाँ पर क्या आया H। क्लियर ना। दूसरा मैंने रोटेट करा 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन। ध्यान से देखना, आउट ऑफ द प्लेन में क्या होगा, जो चीज लेफ्ट में था वो कहाँ चला जाएगा, राइट में, और जो राइट में था वो कहाँ पर चला जाएगा, लेफ्ट में। बट ध्यान से देखना, जो चीज ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा और जो चीज नीचे था वो नीचे ही रहेगा। मैंने इसको रोटेट करा 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन। CH3 जो ऊपर है वो ऊपर ही रहा, CH2OH एज सच नीचे रहा। चेंज कौन होगा, H और OH। ध्यान से देखिए, ये H आपका था, ये OH, तो देखिए H की जगह कौन आ गया, OH, और OH की जगह कौन आ गया, H। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, OH, और यहाँ पर क्या आया, H। या बेटा 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। ध्यान से देखना, जब ऐसे रोटेट करोगे, यानी ये मॉलिक्यूल है, मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, तो जब ऐसे रोटेट किया तो ध्यान से देखना, जो चीज ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, और जो चीज नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बट लेफ्ट वाला चीज कहाँ रहेगा, लेफ्ट, और राइट वाला चीज कहाँ रहेगा, राइट। यानी ऊपर की तरफ कौन चला गया, CH2OH, नीचे की तरफ CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। क्लियर ना। तीसरा मैंने रोटेशन करा, ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्री इन द प्लेन। जब इन द प्लेन रोटेट किया तो ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट। जो चीज ऊपर है, ये देखिए, ये थंब अभी कहाँ पर है, लेफ्ट में। जब रोटेट करोगे तो थंब कहाँ पर आएगा, राइट में। जो चीज ऊपर है वो कहाँ आएगा, नीचे। यानी हमने जो रोटेशन करा, अब क्या करा, 180 डिग्री इन द प्लेन ना। जब इन द प्लेन रोटेट किया बेटा, तो नीचे की तरफ कौन आया, CH3, ऊपर CH2OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। अब बेटा आपको ये 4 फिशर दिए गए और पूछा जाए इनमें से कौन सा फिशर फर्स्ट फिशर का सेम है और कौन सा फिशर डिफरेंट है। तो बेटा आपने कुछ नहीं करना है, आपने इन सब में क्या चेक करना है, RS, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। 1 2 3 रोटेट करा, जब रोटेट करा कैसा आया, क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन आपका कहाँ पर है, अबव द प्लेन। तो बेटा अगर अबव द प्लेन है तो क्या हो जाएगा, R का क्या बन जाएगा, S। क्लियर। चलिए यहाँ बात करें 1 2 3, R आया तो R, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन। यहाँ अगर हम बात करें 1 2 3, यहाँ पर S आया तो S, सॉरी S आया तो R, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, अबव द प्लेन। यहाँ बात करो 1 2 3, S आया बट क्या हो जाएगा, R, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, अबव द प्लेन। यहाँ बात करें 1 2 3, R आया बट क्या हो जाएगा, S। यानी अगर हम आपसे बात करें बेटा, इन चारों में से कौन सा फिशर, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट फिशर का सेम है, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ। रीजन, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, S, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, S। यानी बेटा एक फिशर को दूसरे फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे, और वो भी कौन सा, इन द प्लेन। हम 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन रोटेट नहीं कर सकते हैं, हम 90 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते हैं। अगर रोटेट करना है तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ेगा, और वो भी कितना डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, 180 डिग्री से। आया समझ में सबको, क्लियर ना। बेटा ध्यान से सुनना, ये आस्था, ये ध्यान से सुन बेटा, ये रोटेशन है, बस घुमा दिया 180 डिग्री। ये तेरे हाथ में पेन है, इसको पकड़ के 180 डिग्री रोटेट कर दिया, बस। आया समझ में आस्था। अरे ये मोबाइल मान ले तेरे हाथ में, इसको पकड़ के इसको रोटेट कर दिया। क्लियर। चलिए फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलूं CH3HCl और यहाँ पर COH, अगर इस कंपाउंड को हम 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेट करें, तो चलिए जब 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेट करोगे, ऊपर की तरफ कौन जाएगा, COH, नीचे की तरफ क्या आएगा, CH3, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H। चेक करते क्या ये दोनों फिशर सेम है या नहीं।
तो अगेन कैसे चेक करोगे बेटा, RS से ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 रोटेट करा, क्या आ रहा है आपका R, बट हाइड्रोजन अबव द प्लेन है तो आंसर क्या हो जाएगा S। यहां बात करें 1 2 3, अगेन क्या आ रहा है R, बट हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, आंसर क्या हो गया S, यानी ये दोनों फिशर आपके क्या हुए, सेम। आया समझ में बेटा सबको, क्लियर। चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट 2 कायरल कार्बन के लिए या 3 कायरल कार्बन के लिए ना बेटा, अगर मान लो मैं इस कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करती हूँ, क्लियर, तो ध्यान से देखना 180 डिग्री रोटेशन पर क्या होगा, जो ग्रुप नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ग्रुप लेफ्ट में है वो कहाँ चला जाएगा, राइट में। तो ऊपर की तरफ कौन आया, COH, नीचे की तरफ कौन आया, Cl। चलिए ध्यान से देखना, जहां पर मैंने पॉइंट बनाया है सोच के बताओ उस पॉइंट पर कौन सा ग्रुप आएगा, H, OH या Cl। चलिए बेटा गुड, इस पॉइंट पर क्या आएगा, Cl, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H, क्लियर। ये गलती मत कर देना बेटा कि बच्चा जो नॉर्मली करता है, ये COH, ये CH3, ये OH, ये Cl, ये H, ये H, ये गलती मत करना बेटा। रीजन, तुम इसमें बेटा बॉन्डिंग चेंज कर रहे हो, ध्यान से देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर Cl है, जबकि यहाँ पर देखो तुमने कार्बन नंबर 2 पर क्या लिया है, OH। तो याद रखना अगर हम रोटेशन कर रहे हैं बेटा, तो पहली चीज अगर कार्बन नंबर 1 ऊपर जा रहा है तो उसके बाद कार्बन नंबर 2 आएगा, फिर कार्बन नंबर 3 एंड देन कार्बन नंबर 4, एंड देन जो लेफ्ट में वो सारे राइट में चले जाएंगे और जो राइट में वो सारे कहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट में। आया समझ में बेटा, क्लियर। तो चलिए पहला हमारा टॉपिक था एक फिशर को किसमें कन्वर्ट करना है। गुण आ रही है बेटा आपका चैट ना, ध्यान से देखना कॉपी को मत रोटेट करना बेटा, क्लियर नहीं बेटा, वो मैं बताऊंगी कि रोटेशन क्यों करना है, क्लियर, रोटेशन क्यों करना है उसके लिए मैं आपको भी रीजन बताऊंगी, बट पहले हम अगर एक फिशर को हमने दोनों फिशर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, आया समझ में, क्लियर बेटा, नोट कर लिया सबने। नहीं बेटा यही तो मैं समझा रही हूँ कि अगर हम 90 डिग्री या 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन करते हैं बेटा, तो वो फिशर का कंफिग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज। दैट्स व्हाई ना तो हम 90 डिग्री इन द प्लेन रोटेट कर सकते हो ना 180 डिग्री इन आउट ऑफ द प्लेन। ओके बेटा, बिल्कुल 180 डिग्री वो भी इन द प्लेन, क्लियर। चलिए बेटा सेकंड है बाय इवन चेंजेस। अब इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा ना, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर हम रोटेशन करते हैं बेटा तो ध्यान से देखना, जो चीज वर्टिकल लाइन पर था आफ्टर रोटेशन वो भी कहाँ पे रहेगा, वर्टिकल। जो चीज हॉरिजॉन्टल था वो कहाँ पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल। बस ये है कि लेफ्ट का कहाँ चला जाएगा, राइट, राइट का कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट, नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। बट ये कंफर्म है बेटा कि कभी भी रोटेशन से वर्टिकल वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा और हॉरिजॉन्टल वाला ग्रुप वर्टिकल नहीं जाएगा। बट हमारा आज का टारगेट है कि अगर कोई भी मान लो ग्रुप वर्टिकल है, अगर मुझे उसको हॉरिजॉन्टल पे ले जाना है, या अगर कोई ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है उसको मुझे वर्टिकल पर लाना है, तो मैं कैसे करूं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, बिल्कुल इवन चेंज 2 मिनट के लिए पहले सीखिएगा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3HOH और यहाँ पर COH। अब इस कंपाउंड में हमने इवन चेंज करना है, इवन का मतलब 2 4 6 8। याद रखना बेटा मैक्सिमम जो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा आंसर वो 2 या 4 से, अगर 6 या 8 बार करना पड़ रहा है इसका मतलब तुम आंसर गलत कर रहे हो, क्लियर। मैक्सिमम रोटेशंस जो तुमने करने पड़ेंगे वो या तो करने पड़ेंगे 2 या 4। अब ध्यान से सुनना, इवन चेंज किसके बीच करना है, इवन चेंज हमने उन ग्रुप्स के बीच करना है जो कहां पर प्रेजेंट है, 90 डिग्री पर। आ रहा है बेटा मुकुंद तुम्हारी चैट ना, ध्यान से सुनना, इवन चेंज हमने उसका करना है जो 90 पर प्रेजेंट है, यानी या तो हम H और CH3 के बीच चेंज कर सकते हैं या CH3 और OH के बीच चेंज कर सकते हो,
या H और COH के बीच कर सकते हो। क्लियर? यानी उन दो ग्रुप के बीच करना है जो कहां पर प्रेजेंट है 90 डिग्री। चलिए पहला चेंज मान लो मैंने किया CH3 और OH के बीच। जब CH3 और OH के बीच किया, नया फिशर क्या बनेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3। कितना आपका चेंज हुआ? एक। बिल्कुल अंश, तू जिसके बीच करेगा मैं उसके बीच करवा दूंगी। अभी मैंने एक ग्रुप ले लिया है ना। दूसरा चेंज मैंने किया H और OH के बीच, COH के बीच। यहाँ पर क्या आया? COH, और यहाँ पर क्या आया? H। दो चेंज हो गए। अब चेक करना है क्या जो फिशर बना वो सेम बना या डिफरेंट। तो चलिए प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। 1 2 3 रोटेट किया R, बट हाइड्रोजन अबव द प्लेन। आंसर क्या आया? S। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेम चीज 1 2 3, आंसर क्या आया? S। यानी ये दोनों फिशर आपके क्या होंगे? सेम। ओके, आया समझ में? नाउ फिर ध्यान से देखिएगा। मुकुंद मैं बाद में दिखा दूंगी, पहले बेटा इस चीज को समझ ले। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब तुमने जो E1 चेंज करे, तुम चाहो तो बेटा एक साथ कर सकते हो, तुम चाहो तो 1 बाय 1 करो। मान लो पहले हमने इन दोनों ग्रुप को बदला। यहाँ पर आया COH, यहाँ पर आया OH, और यहाँ पर आया CH3। क्लियर? अब मान लीजिए तुम्हें दूसरा चेंज करना है। मान लो तुम इन दोनों में E1 चेंज करो, देन नया फिशर क्या बना? COH, CH3, OH और H। अब देखिए यहां पर दो चेंज हुए, ये चेंज नंबर 1 और ये चेंज नंबर 2। देखते हैं क्या दोनों फिशर जो बने वो सेम बने या डिफरेंट। तो अगेन सेम चीज चेक करिए। 1 2 3 आर आ रहा है बट हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, तो आंसर क्या होगा? S। यानी दोनों फिशर क्या बने? सेम। आया समझ में? अब किसको करना है, क्यों करना है, वो बात मैं अभी करती हूँ। बट याद रखना पहला काम हम कैसे कर सकते हैं? बाय रोटेशन। और दूसरा काम हम किससे करेंगे? बाय E1 चेंज। यहां तक किसी को डाउट? दो में भी सिखाऊंगी, 3 में भी सिखाऊंगी बेटा। बिल्कुल H और COH को भी कर सकते थे। अभी तुम्हारे सामने एग्जाम्पल्स ही आने बेटा। तुम्हारी जो अब क्या करना वो मैं अभी सिखा रही हूँ, और किसको करना है ये तुम्हें खुद लगाना है। बिल्कुल कर सकते हो बेटा। अब मैं यही तो समझा रही हूँ। 2 मिनट रुको। इतना समझ में आया सबको? चले आगे। चलिए बेटा क्वेश्चन रहेगा, कन्वर्ट फॉलोइंग कंपाउंड या फॉलोइंग फॉर्म इनटू फिशर फॉलोइंग गोल्डन रूल। यानी बच्चा अब हमें क्वेश्चन मिल गया है। बिल्कुल शिटी, सेकंड में 2 स्टेप में किया है मैंने ना बेटा। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास जो फॉर्म दिया हुआ है उसको हमने कन्वर्ट करना है फिशर में, जो किसको फॉलो करेगा? गोल्डन रूल को। चलिए बेटा, गोल्डन रूल क्या था? फिशर मैक्सिमम कार्बन कहां पर होना चाहिए? वर्टिकल लाइन में। और कार्बन नंबर 1 कहां पर होना चाहिए? टॉप पर। गोल्डन रूल क्या था? मैक्सिमम कार्बन शुड बी टेकन ऑन वर्टिकल लाइन एंड कार्बन नंबर 1 इज ऑन टॉप। अब मुझे बताओ अगर हम इस कंपाउंड में बात करें। क्लियर? तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम कार्बन तो वर्टिकल लाइन पर है। क्लियर? बट क्या कार्बन नंबर 1 टॉप पर है? नहीं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अब मुझे बताओ हम रोटेशन करें या इवन चेंज करें? इस कंपाउंड को हमने कन्वर्ट करना है फिशर में। रोटेशन आ गया। और रोटेशन हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ 180 डिग्री इन द प्लेन। तो जब हम 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेट करेंगे तो यहाँ पर CHO आ गया, यहाँ CH2OH, यहाँ OH और यहाँ H। देखो फिशर फॉलोइंग गोल्डन रूल। और आपका क्या रहेगा? कार्बन नंबर 1 कहां पर आएगा? ऊपर। इवन चेंज, इवन चेंज से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से देखना बेटा, इवन चेंज करोगे
तो आपका बेटा टाइम क्या लग जाएगा ज्यादा। अनुज तो फिर इवन चेंज ये समझा क्या बेटा ऊपर? बेटा अभी तो समझा के आई हूँ इवन चेंज। बिल्कुल इवन चेंज मतलब 2 बार करोगे या 4 बार। ओके चलिए नाउ ध्यान से देखना। ना बेटा अब आपको ये कंपाउंड दिया जाए और बोला जाए इस कंपाउंड को कन्वर्ट करो फिशर फॉलोइंग गोल्डन रूल। अब फिशर फॉलोइंग गोल्डन रूल का मतलब हमें इस कार्बन को कहां पर ले जाना है, वर्टिकल लाइन पर। और वर्टिकल लाइन पर चल बेटा हर्षित आ जा, ये क्वेश्चन तेरा सामने आ गया कि हम इवन रोटेशन से कर सकते हैं। तो ध्यान से देख, इस कंपाउंड को मैं कितना भी रोटेट करूं, ध्यान से देखना, जो वर्टिकल पर है वो हमेशा वर्टिकल रहेगा और जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल। रोटेशन से कभी भी ग्रुप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि हम 90 डिग्री इन द प्लेन रोटेशन नहीं कर सकते। तो इस केस में अगर हमें फिशर बनाना है जो गोल्डन रूल को फॉलो करे तो हम यहाँ पर हमारा काम रोटेशन से नहीं बनेगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हम क्या करें इवन चेंज। हम क्या करें इवन चेंज। आया समझ में? यस और नो? नाउ ध्यान से सुनना, इस कंपाउंड में अगर हमें गोल्डन रूल बनाना है यानी सीएचओ को हमें ऊपर ले जाना है तो सीएचओ को ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, हम क्या करें इवन चेंज। क्योंकि अगर हम और चेंज करते हैं, सॉरी रोटेशन करते हैं, तो जो ग्रुप हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा और जो वर्टिकल है वो वर्टिकल रहेगा। क्लियर? चलिए अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास हमें सीएचओ को कहाँ ले जाना है ऊपर। पहले मेरी बात सुनो बच्चा, उसके बाद तुम चैट करो। तुम सुन नहीं रहे उससे पहले तुम्हें ना, तुम लिख रहे हो बेटा तो तुम पहले सुनो एक बार मैं क्या बोल रही हूँ। अब अगर मान लो बेटा हमारा काम है कि सीएचओ को ऊपर ले जाना है, अगर मैं सीएचओ को ऊपर ले जाना है, मान लो मैं इन दोनों के बीच चेंज करूं तो ये तो वेस्टेज हो गया बेटा, क्योंकि सीएचओ को नीचे लाने से तो कोई फायदा ही नहीं होगा। हमारा मकसद क्या है, सीएचओ को कहाँ ले जाना है ऊपर। तो चलिए पहला चेंज हम किसके बीच करेंगे, CH2OH और CHO, ताकि एटलीस्ट हमारा CHO कहाँ पहुंच जाए ऊपर। तो यहाँ पर क्या है CHO। क्लियर? एक काम तो हो गया कि भाई CHO ऊपर पहुंच गया, बट ध्यान से देखो अब CH2OH अगेन कहाँ पे आ गया, हॉरिजॉन्टल, और इसको हमें कहाँ पहुंचाना है, नीचे। तो ध्यान से देखना हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच क्या करेंगे, चेंज नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, ये CHO, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर H और यहाँ पर आपका OH। नाउ ध्यान से देखिए, इवन चेंज और आपका क्या हो गया, रोटेशन। क्लियर? नाउ जो मुझे लग रहा है आप लोगों को डाउट आ रहा है कि हम इसमें पहले क्या करें, ध्यान से देखना, अगर तुम लोग ये करते हो कि CH2OH किया, पहले तुम लोगों ने चेंज किया किसको, OH और CHO को, एंड देन इस कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट कर दिया। ध्यान से देखना, ठीक है फिशर गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है, बट अगर हमें ये चेक करना है कि आई फर्स्ट और लास्ट फिशर सेम है या नहीं, तो मैंने अभी सिखाया है बेटा, ये चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, RS। चलिए चेक करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी OH, सेकंड CHO, थर्ड CH2OH, 1 2 3 रोटेट किया, S आया तो आंसर क्या होगा R। यहाँ चेक करते हैं 1 2 3, S आया तो आंसर क्या होगा R। यहाँ अगर हम बात करें 1 2 3, R आया तो S, यानी इसका मतलब ये गलत है। क्यों गलत है, रीजन यहाँ पर हमने सिर्फ एक चेंज किया है, दैट इज ऑड चेंज, और ऑड चेंज के बाद अगर तुम करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आया समझ में? बिल्कुल चेक करना पड़ेगा बेटा, ये याद है बिल्कुल, जो आसान है बेटा ये तुम्हें खुद ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि तुमने इवन चेंज करना है या रोटेशन करना है। क्लियर? बिल्कुल CH2OH को, क्योंकि गोल्डन रूल है ना बच्चा। गोल्डन रूल क्या कहता था, मैक्सिमम कार्बन कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर, और कार्बन नंबर 1 कहाँ पे होना चाहिए, टॉप पे। बहुत आसान है बेटा, बस जो मैं बोल रही हूँ उसको तुम सोचो, उस पे ये नहीं कि ऐसे करें वैसे करें। क्लियर? आया समझ में? यस और नो? चलिए नाउ ध्यान से देखना, एक कंपाउंड और दे रही हूं,
नाउ अगर मैं बोलूं बेटा इस कंपाउंड को कन्वर्ट करो फिशर फॉलोइंग गोल्डन रूल, क्लियर? इस कंपाउंड को हमने किसमें कन्वर्ट करना है? उस कंपाउंड में जो किसमें फॉलो कर रहा है गोल्डन रूल। तो चलिए सब बच्चा बोलेगा इन दोनों में चेंज कर दीजिए, चेंज नंबर 1, इन दोनों में चेंज कर दीजिए चेंज नंबर 2। क्लियर? इवन रोटेशन नहीं होता बेटा, इवन चेंज होता है। यहाँ पर COH, NH2H, HCH3 और OH। क्लियर? नाउ ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, ये रोटेशन इवन चेंज तो कर दिया, बट ध्यान से देखना ये इवन चेंज गलत हो गया। रीजन तुमने इवन चेंज जो करा है बेटा वो मॉलिक्यूल में करा है, जबकि हमने इवन चेंज करना है अराउंड ईच कायरल कार्बन। इवन चेंज शुड बी डन अराउंड ईच कायरल कार्बन, यानी जितने भी कायरल कार्बन है उसके अराउंड तुमने क्या करना पड़ेगा? चेंज। क्लियर? मॉलिक्यूल में इवन चेंज नहीं करना है। तो अगर मान लीजिए हमें इस ग्रुप में चेंज करना है, मैं फिर कंपाउंड बना रही हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चलना स्टार्ट कीजिएगा ताकि जल्दी बनेगा। अब हमें इस कार्बन के अलावा कितनी बार चेंज करना है? 2 बार। ऊपर वाले कार्बन के अलावा कितनी बार चेंज करना है? 2 बार। अब बेटा नीचे वाली वैलेंसी को तो चेंज करना बेवकूफी है क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, यानी हमें टोटल मिलाकर 3 ग्रुप है, H, NH2 और COH। इन 3 ग्रुप को हमें इस तरह से 2 बार चेंज करना है कि COH कहाँ चला जाए? ऊपर। अगर मान लो मैं पहले इन दोनों को चेंज करूं तो बेटा COH तो ऊपर चला जाएगा, बट वो कितनी बार चेंज होगा? 1 बार। तो क्या पहले इनको चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट चेंज होगा वो किसके बीच होगा? H और NH2 के बीच। पहला किसके बीच होगा? NH2 और H के बीच। गुड। नाउ ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या आएगा? NH2 और यहाँ पर क्या आएगा? H। अब इस चीज को तुम्हें दिमाग में रखना है क्योंकि इतना बनाओगे तो टाइम लगेगा। दूसरा चेंज किसके बीच होगा? H और COH के बीच। यानी यहाँ पर जब H आया तो चेंज नंबर 2 किसके बीच होगा? H और COH के बीच। तो बेटा सेकंड जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ पर क्या आ गया? COH और यहाँ पर क्या आ गया? H। आया समझ में? पहला चेंज किया H और NH2 के बीच, और जब यहाँ पर H आ गया तो दूसरा चेंज किसके बीच किया? H और COH के बीच। किसी को डाउट? चलिए सेम चीज नीचे करना है। नाउ ध्यान से देखना, पहला चेंज किसके बीच करोगे? H और OH के बीच। जब H और OH के बीच करा तो यहाँ पर क्या है? H और यहाँ पर क्या है? OH। दूसरा चेंज किसके बीच करा? CH3 और OH के बीच। तो इन दोनों के बीच चेंज नंबर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? OH और यहाँ पर क्या आएगा? CH3। आया समझ में बेटा इवन चेंज? यस और नो? क्लियर? तो बेटा ये इवन चेंज हमको करना पड़ेगा जब हमें फिशर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गोल्डन रूल में। आया समझ में? यस और नो? चलिए नोट भी कर लिया सबने? चलिए बेटा लिखते चलिए। इसका जवाब बाद में दूंगी बेटा। बेटा सिंपल सा, अगर मान लो तुम इन दोनों में डायरेक्ट चेंज करते हो बेटा तो ये तो एक स्टेप हुआ ना। और गोल्डन रूल क्या था कि हमें COH को ऊपर लाना है और वो भी इवन चेंज से लाना है। ओके क्षितिज? ओके मुकुंद? बेटा गोल्डन रूल तो रूल था ना बच्चा, गोल्डन रूल तो सीधा सा रूल है कि फिशर फॉलोइंग क्या कहते हैं, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे और कार्बन नंबर 1 क्या होना चाहिए? टॉप पे।
बिल्कुल, चलो तुम करके देखो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा मीनल, तुम कर कर देखो। इस कंपाउंड का आरएस और इस कंपाउंड का आरएस एग्जैक्टली सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा मीनल। ओके ना बेटा, सेकंड में हमने कुछ नहीं करा बेटा, पहले हमने किसके बीच चेंज किया, NH2 सॉरी H और NH2 के बीच। यहाँ पर क्या आया NH2 और यहाँ पर क्या आया H। दूसरा चेंज मैंने किसके बीच करा, H और COH, तो यहाँ पर क्या आ गया COH, यहाँ पर क्या आ गया H। बिल्कुल दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम होगा बेटा, तभी तो बोल रही कि ये रोटेशन से या इवन चेंज से कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। ओके बेटा, अभी तो समझाया एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से देखो बेटा। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 ना, ध्यान से देखना बेटा, वही चीज पहले मैंने चेंज किसके बीच किया, CH और इसके बीच। यहाँ पर क्या है, क्या CH2OH, देन मैंने किसके बीच चेंज किया, CH2 और OH के बीच। ओके आस्था, क्लियर। चलिए बेटा, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डालिएगा कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन। कल हमने पढ़ा था बेटा RS कॉन्फ़िगरेशन, आज हम पढ़ रहे हैं कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन। नाउ ध्यान से सुनिएगा पहले, हाँ बेटा आ रही है आपकी चैट, नाउ ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए बेटा मैं सिंपल सा पहला रूल लिख रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन अ फिशर प्रोजेक्शन, सबसे पहली बात याद रखना, DL सिर्फ आप किस में दोगे, फिशर में। याद रखना, ये तो वेज डैश में भी नहीं दे सकते हो, सिर्फ किस में दोगे, फिशर में। और वो भी कौन सा, ध्यान से देखिएगा, फॉलोइंग गोल्डन रूल। किसको फॉलो करना चाहिए, गोल्डन रूल। ना अब किस किस की पोजीशन देखनी, ध्यान से देखना। इफ OH और NH2 कहां पर चेक करना, ध्यान से देखिएगा, ऑन द लोएस्ट कायरल कार्बन is on right hand side, it is कैपिटल D, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है देन इट इज कैपिटल L। क्लियर। नाउ ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है, इन अ फिशर प्रोजेक्शन, चार बातें याद रखना। पहला, फिशर प्रोजेक्शन वो भी किसको फॉलो कर रहा है, गोल्डन रूल को। किसका पोजीशन चेक करना है, सिर्फ OH या NH2 का। कहां पर चेक करना है, अगर एक से ज्यादा कायल कार्बन है तो लोएस्ट कायल कार्बन पर। अगर राइट हैंड साइड आ रहा है तो कैपिटल D होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो कैपिटल L होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, CHO, CH2OH, H और OH। अगर हम यहां बात करें और मैं इससे पूछूं बेटा ये D है या L है, तो ध्यान से देखना, पहली चीज फिशर गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है, साथ में आपका क्या है, कार्बन नंबर 1 में। अब देखो OH का पोजीशन कहां पर आ रहा है, राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल D। इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल D। क्लियर। बट इसी जगह अगर आपको ये दिया जाए, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये कैपिटल D होगा, तो आंसर होगा, बोलो, क्या एग्जाम्पल नंबर 2 इज कैपिटल D, नहीं। रीजन, फिशर गोल्डन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बेटा अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गोल्डन रूल में। और गोल्डन रूल के लिए इसको ऊपर ले जाना है, तो यहां पर हम कैसे करेंगे, रोटेशन से। और रोटेशन हम कैसे करेंगे, 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ कौन गया, CHO, नीचे CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। OH आपका कहां पर आया, लेफ्ट हैंड साइड, आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल L। आया समझ में, यस और नो। नो, ध्यान से देखना, अब अगर मान लीजिए हम बात करें,
नाउ इस कंपाउंड में क्लियर। नाउ तो ध्यान से देखना बेटा, पहले बताओ क्या फिशर गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं? यस और नो? यस। अब बेटा हमें किसकी पोजीशन देखना है? OH का। बट यहाँ पर कितने OH है? 3। तो हम किस पे देखेंगे? लोएस्ट कायरल कार्बन। लोएस्ट कायरल कार्बन मतलब अगर हम इसमें बात करें बच्चा, तो हमारे पास कितने कार्बन है? 5। और सबसे लोएस्ट कायरल कार्बन कौन सा है? कार्बन नंबर 4। तो जो भी पोजीशन डिसाइड करोगे वो कहां से डिसाइड करोगे? लास्ट कार्बन से। तो लास्ट कार्बन पर OH कहां पर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? कैपिटल L। आया समझ में बेटा? यस और नो? आज तक समझ में आ गया लोएस्ट कायरल कार्बन का मतलब? IUPAC से बेटा ये कार्बन नंबर 1 2 3 4। ओके ना बेटा ध्यान से सुनना। लोएस्ट कायरल कार्बन का मतलब जब हम उस कंपाउंड का नंबरिंग करेंगे तो जो लास्ट वाला कार्बन है, जो सबसे लास्ट कायरल कार्बन है, हमने इस कार्बन को क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है। जो उस कंपाउंड में IUPAC के अकॉर्डिंग लास्ट कार्बन है, बच्चा बता रही हूँ वरुण, वो भी बता रही हूँ। क्लियर? ओके। उसको हम क्या नाम देंगे? लास्ट कायरल कार्बन। चलिए अब ध्यान से सुनना वही चीज। अगर आपको कंपाउंड किस में दिया जाए? सॉहस में, न्यूमैन में, या इवन इफ आपको किस में दिया जाए? वेज डैश में, पहला काम उसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा? फिशर में। किस में कन्वर्ट करना रहेगा? फिशर में। बच्चा बता रही हूँ अंश, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। अंश बेटा नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट क्यों करा? एक काम करो NX1 बैच में आ जाओ बेटा, नॉमेनक्लेचर करा रही हूँ। CHO is a non functional group. Numbering start from non functional group carbon. चलिए बेटा नाउ ध्यान से सुनना। अगर हम यहाँ बात करें बेटा तो सबसे पहले इस कंपाउंड का क्या बनाओगे? फिशर। कल सिखाया था बेटा अंश, कौन सा था बेटा ये? शायद अंश रस्तोगी था बेटा। ओके अंश। चलिए ना ध्यान से देखना, यहाँ पर CHO, ऊपर की तरफ कौन जाएगा? CH2OH। नाउ बैक कार्बन पर सीधा Y, वैलेंसी को क्या रखेंगे? सीधा। फ्रंट कार्बन पर उल्टा Y, वैलेंसी को क्या कर देंगे? उल्टा। क्लियर? अब बताओ क्या इसका आंसर हम कैपिटल D लिख सकते हैं? नहीं। रीजन, अगर हम बात करें बेटा तो फिशर गोल्डन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बेटा इस कंपाउंड में पहले हम क्या करेंगे? 180 डिग्री रोटेट। और जब 180 डिग्री रोटेट करोगे बेटा तो ऊपर की तरफ क्या आएगा? CHO, नीचे की तरफ CH2OH। बेटा मैं पूरा तो रिपीट नहीं कर पाऊंगी समृद्धि, रीजन बेटा इतना पॉसिबल नहीं है। तुम लास्ट में रुक जाना, मैं तुम्हें लास्ट में फिर बता दूंगी। क्लियर? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, अगर हम फिशर फॉलोइंग गोल्डन रूल, OH आपका कहां पर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। आंसर क्या होगा? कैपिटल L। आया समझ में? यस और नो? क्लियर? चलिए नाउ ध्यान से सुनना नेक्स्ट। अगर मान लीजिए आपको दिया जाए ग्लूकोज, आगे जाते हैं बेटा बायोमोलिक्यूल में आपने इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है, तो क्यों ना अभी से स्टार्ट करें। तो ध्यान से देखना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है, CHO, CH2OH,
हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है? यस और नो? हाँ बेटा, आपकी आवाज आ रही है बेटा मेरी? ओके मैम, आ रही है आवाज आपकी। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? भाड़ में जाओ यार। अनम्यूट एक बार चेक करिए मैम, अनम्यूट है ना? हाँ बच्चा, हो गया बेटा? आवाज आ रही है सबको? चलिए फाइनली। हाँ बेटा, चलो, नेटवर्क इश्यू बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चा, चलिए ना, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका ग्लूकोज। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज, इसका कन्फिग्रेशन डी होगा या एल? डी। नो। बट अगर मान लो बेटा इसका नाम लिखना है, बेटा याद रखना स्मॉल डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा कैपिटल डी। स्मॉल डी और कैपिटल डी में भी डिफरेंस बताऊंगी, बट याद रखना इसका आंसर होगा कैपिटल डी। चलिए, अब अगर मान लीजिए हमें इसका आंसर लिखना है बेटा, या मान लीजिए हमें इसका नाम लिखना है, तो हम इसका नाम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ 2 पर OH राइट हैंड साइड है तो आंसर क्या लिख सकते हो? 2D। 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो 3L। देन 4 पर OH राइट हैंड साइड है 4D। देन 5D। क्लियर? जहां पर जिस साइड था उस तरह से लिखा। कितने OH है? 5। कहाँ कहाँ पर है आपका? 2 3 4 5 6। 5 हाइड्रोक्सी है तो हम क्या लिखेंगे? पेंटा हाइड्रोक्सी। और 6 कार्बन की चेन तो हेक्सेन, और CHO का सफिक्स अल। तो बेटा ग्लूकोज का दूसरा नाम अगर बोर्ड में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो 2D 3L 4D 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। और ओवरऑल इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा? कैपिटल डी। आया समझ में बेटा? यस और नो? बेटा वही तो मैं पूछ रही हूँ, आंसर इज कैपिटल डी। बट अगर इसका नाम लिखना है बेटा तो हम एक एक के अकॉर्डिंग डी और एल लिख सकते हैं। ओके अंशदेओल? चलिए बेटा, ना लास्ट जो वरुण ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लीजिए बेटा OH और NH2 दोनों दिया हुआ है, तो ध्यान से देखना बेटा, डिसाइडिंग पोजीशन आपका कौन रहेगा? NH2। फिर चाहे वो लोएस्ट कायरल कार्बन पर हो या ना हो, तो इसका आंसर क्या रहेगा? कैपिटल डी। तो याद रखना नेक्स्ट पॉइंट, इफ OH एंड NH2, रूल नंबर 2, both are present, then capital D and L can be assigned
by position of NH2 group. क्लियर? तो याद रखना बेटा, सिंपल सा, अगर OH और NH2 दोनों है तो डिसाइडिंग फैक्टर आपका क्या रहेगा? NH2. क्या रहेगा? NH2. फिर चाहे वो लोएस्ट कायल कार्बन पर हो या नो, रीजन वही, एमिनो और हाइड्रोक्सी. पहले कौन आता है? एमिनो, इसलिए डिसाइडिंग फैक्टर आपका क्या रहेगा? NH2. आया समझ में? यस और नो? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें बच्चा, नाउ तो ध्यान से देखना बेटा. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन. इट इज अ रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन. रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन मतलब बेटा, ये किसी कंपाउंड के रेफरेंस में दिया गया था, और जो रेफरेंस कंपाउंड हम लेंगे वो रेफरेंस कंपाउंड आपका था ग्लिसरल्डिहाइड. वो रेफरेंस कंपाउंड आपका क्या था? ग्लिसरल्डिहाइड, जिसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर की तरफ बना चुकी हूँ. इट इज एन एग्जांपल ऑफ डी ग्लिसरल्डिहाइड. कॉमन नेम याद रख लेना बच्चा. और इट इज एन एग्जांपल ऑफ एल ग्लिसरल्डिहाइड. तो याद रखना, इट इज एन रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन, जो किसके रेफरेंस में दिया गया था? ग्लिसरल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में. वही चीज अगर OH राइट हैंड साइड है तो कैपिटल D, और लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल L. आया समझ में बेटा सबको? कोई डाउट? यस और नो? चलिए बेटा, यहाँ पे फिनिश हुआ आपका कन्फ्यूग्रेशन अराउंड कार्बन कार्बन. हाँ बेटा चलिए नोट कर लीजिए. क्योंकि बेटा वही एमिनो और हाइड्रोक्सी. कौन पहले आता है? एमिनो नोमेनक्लेचर. ओके अंशदेओल, चलें आगे. ग्लिसरल्डिहाइड फर्स्ट वाला बेटा. कोई डाउट? चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स. ना बच्चा ध्यान से सुनना, सिमेट्री एलिमेंट बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको फिर बता रही हूँ. अगर इसमें दिक्कत हो गया बेटा तो आगे ऑप्टिकल के हर क्वेश्चन में डाउट रहेगा. क्लियर? क्योंकि बिना सिमेट्री के आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. आपको 4 तरह की सिमेट्री पढ़ना है. पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट फॉर्म चलेगा POS. दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट फॉर्म चलेगा COS. बेटा क्या ऑप्टिकल सिलेबस या किसकी बात कर रहा है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS. हाँ उदित किसकी बात कर रहा है? बेटा अभी तो बहुत बाकी है बच्चा, अभी तो स्टार्ट हुआ है. और याद रखना पूरा ऑप्टिकल तो अभी आना बाकी है बेटा. चलिए बेटा नाउ ध्यान से सुनना. अगर हम बात करें बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और याद रखना बेटा ऑप्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कंफ्यूजन है. रीजन चीजें एक दूसरे के साथ मर्ज्ड है.
इसलिए ऑप्टिकल बिल्कुल ध्यान से सुनोगे और बिना ऑप्टिकल आगे हर जगह अटकोगे बेटा, इसलिए मैं बार बार बिल्कुल स्लोली स्लोली करा रही हूँ बेटा, क्योंकि बिना ऑप्टिकल आगे हर जगह तुम लोग अटकोगे। याद रखना मैकेनिज्म आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ लिए तो हम हर जगह गलत हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एडिंग डालिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म रहेगा POS। ना बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं है। चलिए पहले उसकी डेफिनेशन लिखिए सब लोग। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, लिखते चलिएगा बेटा। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisects the molecule, which bisect the molecule into two equal half, into two equal half in such a way, in such a way that each half is the mirror image of another. फिर बोल रही हूं, it is an imaginary plane which bisect the molecule in such a way that each half is the mirror image of another. Clear? चलिए फॉर एग्जाम्पल बच्चा, एक बार सब लोग वीडियो की तरफ देखिएगा बेटा मेरे। अगर मान लीजिए आपके सामने ये एक पेन है, अगर इस पेन को मैं इस तरह से काटूं तो यहां से कट जाएगा, बट क्या जो दोनों पार्ट बने क्या वो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा? मिरर इमेज का मतलब एग्जैक्टली सेम। क्या एग्जैक्टली सेम होगा? नहीं। रीजन ध्यान से देखो, ऊपर पॉइंट है और नीचे की तरफ आपका पॉइंट नहीं है, यानी इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। बट ध्यान से देखो, अगर मैं बिल्कुल इस पॉइंट के बीच से इसको काटना स्टार्ट करूं और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, देन क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा? यस और नो? यस। तो याद रखना, मॉलिक्यूल को आपने इस तरह से काटना है जैसे ए और ए है। हम अगर यहां से इसको काटते हैं तो इधर भी ए है और इधर भी ए, देन इसको हम क्या नाम देंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट अगर मान लीजिए ए और बी है और अगर हम यहाँ सब काटते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनना, ये वाला बच्चा यहाँ पे अगर हम आदित्य तुम भी, चलिए बेटा ना, मैं कुछ नहीं काट रही बेटा, फिक्र मत करो। चलिए ये ए और बी है, तो ध्यान से सुनना, इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। आया समझ में? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब इक्वल इस तरह से काटना है कि वो दो इक्वल हाफ में क्या हो जाए? डिवाइड। आया समझ में? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा मॉलिक्यूल से। तो चलिए मॉलिक्यूल में बिल्कुल आसान सा मॉलिक्यूल स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लेते हैं H2O। क्लियर? सबसे पहले हम किस पे बात कर रहे हैं? H2O। अब अकॉर्डिंग टू बेटा आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको इसको ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपने क्या करना है, किसी भी एटम या ग्रुप को एक बॉल की तरह कंसीडर करना है। किस तरह से कंसीडर करना है? एक बॉल। बॉल आप चाहो तो टेनिस बॉल ले सकते हो, आप चाहो तो प्लास्टिक की कोई भी बॉल ले लो। क्लियर? ना ध्यान से सुनो, आपके लिए ध्यान से देखो, ये मैंने H2O का स्ट्रक्चर बना रखा है, सबको दिख रहा है? ये देखिए, ये दो व्हाइट बॉल हाइड्रोजन है और ये बड़ी बॉल ऑक्सीजन है। समझ में आया? H2O का मॉलिक्यूल दिख रहा है सबको? अरे यस और नो तो बोलो बेटा लोग। चलिए अब ध्यान से देखना, इसको काटना है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस कंपाउंड में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल एक लोग तो तुमने आराम से पहचान लिया। हम इसको कहां से काटेंगे? बीच से। चलिए यहां से मैंने काटा, इस कट को मैंने नाम दिया हाफ कट, जो कहां से पास आउट हुआ? ऑक्सीजन से। क्लियर? चलिए और कुछ दिख रहा है? एक हाफ कट तो हो गया, और कोई कट दिख रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसे पूरे मॉलिक्यूल को देखो, बटर की स्लाइस की तरह काट दो। पूरा एक पार्ट आपकी तरफ हो जाएगा और एक पार्ट मेरी तरफ हो जाएगा। क्लियर? स्लाइस कट किसको बोलना है? जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल प्लेनर,
ये मोबाइल है, इस मोबाइल को आधा आधा काट दो, एक पार्ट तुम्हारी तरफ, एक पार्ट मेरी तरफ, इसको हम क्या नाम देंगे? स्लाइस कट। तो ध्यान से देखना, दूसरा जो कटा दैट इज योर स्लाइस कट, जो कहां से कटेगा? H ऑक्सीजन और H से। तो कितने पीओएस आ गए? 2। आया समझ में बेटा सबको? यस और नो? तो H2O में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? 2। ना सेम चीज अगर हम बात करते हैं BH3, किस में बात कर रहे हैं? BH3 में। क्लियर? ना ध्यान से देखना, BH3 में सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन उसका ज्योमेट्री बनाएंगे। BH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और sp2 का मतलब प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2 का मतलब प्लेनर। चलिए सोच के बताओ बेटा कितने पीओएस होंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग? मुकुंद फिर चेक करो। अनुज वेरी गुड बच्चा। ना मोहम्मद अफान चेक, ध्यान से देख बेटा, तेरे लिए बता रही हूँ। एक हमने ऐसे काटा वाटर को और एक ऐसे काटा, एक हाफ कट और एक स्लाइस कट। क्लियर मोहम्मद अफान? दैट्स गुड आर्यन। बहुत कम बच्चों के जवाब सही आए बेटा। उदित, अंश देओल, अंश रस्तोगी, सबके जवाब नहीं आ रहा है। उदित गलत है बेटा। हाँ बेटा आ रहा है चैटिंग। चलिए बेटा, इसमें आंसर होगा 4। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात याद रखना बेटा, जो प्लेनर मॉलिक्यूल होगा उसमें हमेशा एक मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब जिसको हम नाम देंगे स्लाइस कट। जैसे आप मान लीजिए बटर का स्लाइस काटते हो ना, जैसे देखो ये फोन है, प्लेनर है, तो पूरा का पूरा क्या कट जाएगा? स्लाइस। यानी इसके बीच से कटर पास कर दो, आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, इसको हम क्या नाम देंगे? स्लाइस कट। क्या नाम दोगे बेटा? स्लाइस कट। आया समझ में? यस और नो? तो चलिए ध्यान से देखिए, ये वाला आपका BH3। तो सबसे पहले अगर हम यहां से कट करें बेटा, तो इसमें से पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? स्लाइस कट। चलिए उसके बाद ध्यान से देखिए, आप यहां से काटिए, इस बोरोन और इस हाइड्रोजन से यहां से काटो, हाफ कट दिख रहा है? यस और नो? देखो यहां से, तो देखो इधर भी व्हाइट बॉल है, इधर भी व्हाइट बॉल है। यस और नो? तो बेटा जब यहां से काटा है तो यहां से भी कटेगा और यहां से भी कटेगा। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें 3 क्या आएंगे? हाफ कट। 3 क्या है? हाफ कट। कहां से पास होगा? बोरोन और H से। मान लीजिए मैं इसको HA नाम दूं, इसको HB नाम दूं और इसको HC नाम दूं। तो पहला पास होगा बोरोन HA से, दूसरा पास होगा बोरोन HB से, और तीसरा पास होगा बोरोन HC से। आया समझ में? यस और नो? चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं कलर से बता रही हूँ। पहला स्लाइस कट बोरोन H1। चलिए दूसरा अगर हम बात करें हाफ कट, बोरोन H2 या HB। और तीसरा अगर आपने पास आउट करना है तो मैं कहां से पास आउट करूंगी? बोरोन HC। कितने आपके हाफ कट हो गए? 3। और ध्यान से देखना बच्चा, एक आपका क्या जाएगा? स्लाइस कट। यस और नो? स्लाइस कट, ये देखो अंश, ध्यान से देखो, ये प्लेनर है, पूरा का पूरा इस तरह से मैं पास कर दूं, एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ। आया समझ में अंश अग्रवाल, अंश रस्तोगी? बेटा 3 कैसे सेम हुए? ध्यान से देख, ये x हो गया, ये y हुआ, ये z हुआ, अलग अलग एक्सिस हो गया बेटा। ओके अब्दुल्ला, ध्यान से देखिए, x हाथ कहाँ सेम जा रहा है? ये y, ये z। ये स्लाइस कट आपका क्या रहेगा? सेम। अब ये स्लाइस कट तुम ऐसे लो या ऐसे लो, बात क्या रहेगा? सेम। ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैं आपको दूं BH2Cl, बताओ इसमें कितने पीओएस होंगे? BH2Cl। हर्ष बेटा थोड़ा सा सोचो, इतना जल्दी करोगे गलत होगा। दैट्स गुड आर्यन। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चा? सिर्फ एक बच्चे का सही है अभी तक। दैट्स गुड निकिता। वंश गुड।
भावना क्या करे, अमनपाल दैट्स गुड। नाउ बेटा सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ बेटा। ना मुझे एक चीज बताओ, अब हमने क्या करा है बेटा, ध्यान से देखना बेटा। ये चीज मैंने एक व्हाइट बॉल लगा कर क्या लगा दिया, ग्रीन। ध्यान से देख के बताओ क्या स्लाइस कट होगा या नहीं, सिर्फ इतना देख के बताओ क्या मॉलिक्यूल में स्लाइस कट होगा या नहीं। समृद्धि दो सही है, होगा। तो पहला इसमें कौन सा होगा, स्लाइस कट। अब ध्यान से देखना बेटा, जो हमने 3 हाफ कट बनाए थे, ध्यान से देखो क्या ये हाफ कट पॉसिबल होगा, नहीं। रीजन, अगर हम यहां से काटेंगे बेटा तो ये एच और ये सीएल एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनेगा। क्लियर, इधर एच और इधर सीएल है, यानी इधर मान लो व्हाइट बॉल है, इधर ग्रीन बॉल है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो इस मॉलिक्यूल में एक आपका क्या होगा, स्लाइस कट, और एक हाफ कट जो आप पास आउट करोगे, वो हाफ कट कहां से पास करोगे, बोरोन और सीएल से। कहां से पास करोगे, बोरोन और सीएल से। तो ये तो आपका कट गया, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन एक दूसरे का क्या बन गया, मिरर इमेज। तो इसका आंसर कितना होगा, 2। आया समझ में, यस और नो। चलिए बेटा नेक्स्ट बताइए ना, नंबर ऑफ पीओएस इन बेंजीन। बताइए नेक्स्ट नंबर 4th, बेंजीन। देखते हैं कितने, बिल्कुल सोच के ध्यान से जवाब देना बेटा। और याद रखना, अगर पीओएस यूएस में गलती कर गए बेटा तो आगे कुछ नहीं होगा। अर्जुन इतना जल्दी आंसर आने वाला नहीं है जितना तूने जल्दी दे दिया। मैं फिर बोल रही बेटा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोचो तुम इस मॉलिक्यूल को कितने तरह से काट सकते हो। अमन और सोचो, चलो सबसे पहले बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में स्लाइस कट होगा या नहीं, इतना बताओ। इस मॉलिक्यूल में स्लाइस कट होगा या नहीं होगा, रीजन मॉलिक्यूल इज प्लेनर। तो एक तो हमारा कंफर्म हो गया, कौन सा, स्लाइस कट। बाकी ढूंढो। एक बच्चे का सही आ गया था, दैट्स गुड आकांक्षा। अक्षत तुम्हारा भी सही है, बाकी सबका अभी तक गलत चल रहा है बेटा। 2 बच्चों का सही आया है। आर्यन तेरा आंसर नहीं आया अभी तक। उदित गलत है बेटा। अमनपाल दैट्स गुड। आकांक्षा तुम्हारा भी सही है बेटा। अनुज तुम्हारा भी सही है। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें नंबर ऑफ पीओएस 1, 2, 3। 3 हमने कहां से पास किया, एटम के बीच से। और ध्यान से देखना, 3 हम कहां से पास करेंगे, बॉन्ड के बीच से। 1, 2 और 3, यानी इसमें कितने पीओएस होंगे, 7। 6 इसमें होंगे हाफ कट, और एक इसमें क्या होगा, स्लाइस कट। आया समझ में बेटा, यस और नो, क्लियर। हाफ कट कैसे हुआ ना, ध्यान से देख बेटा। सबसे पहली बात तो बेटा बेंजीन में रेजोनेंस है, तो पाई बॉन्ड का तो कोई दिक्कत ही नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए ध्यान से देखो, पहले काटा यहां से, देखो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ, यस और नो। चलिए नाउ ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से काटू तो देखो ये भी मिरर इमेज होगा, यहां से काटू ये भी मिरर इमेज होगा। कितने हो गए, 3। तो बेटा जब 3 बॉन्ड के बीच से काटा है, तो सॉरी एटम से, तो 3 कहां से काटो, बॉन्ड से। क्लियर, ओके क्षितिज। चलिए नेक्स्ट बनाइए। कोई ना बेटा, अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है, 100-150 मॉलिक्यूल पे कराऊंगी, टेंशन मत लो। चलिए बताइए, नंबर ऑफ पीओएस इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स।
चले, क्या कर रहे हो उदित? कोई ना, हम सीखेंगे, अभी टाइम लगेगा मतलब हमको। चलिए बेटा, 5 में आंसर होगा 3। 5 में आंसर होगा 3। नाउ कैसे? सबसे पहले स्लाइस कट होगा, उसमें कोई डाउट? दूसरा यहां से काटो, हाफ कट नंबर 1, और तीसरा यहां से काटो। आया समझ में? दैट्स गुड अमन, दैट्स गुड अक्षत। चलिए डायगोनली ध्यान से देखना। बेटा जब तुम डायगोनली काट रहे हो तो ये वाला ना, अब इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बनाती हूँ ताकि तुम्हें डायगोनल समझ में आए। 1 2 3 4 5 6। मैं सिर्फ मॉलिक्यूल को बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग कर रही हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती खुद समझ में आ जाए। ये 1 और 4 पे था। तुमने जो डायगोनली काटा बेटा वो काटा 2 और 5 से। तो ध्यान से देखना, जब मैं 2 और 5 से काटूंगी बेटा तो कार्बन नंबर 1 और 3 ये एक दूसरे का क्या बनेगा? मिरर इमेज। यहाँ Cl है बट यहाँ हाइड्रोजन है, दैट्स वाई इसमें डायगोनल कट नहीं होगा। आया समझ में? चलिए 6 का आंसर सही है, दैट इज योर 2। एक होगा स्लाइस कट और एक यहां से काटो, दिस इज योर हाफ कट। दैट्स गुड अखिल, 7 का आंसर भी सही है बेटा तुम्हारा। चलिए बेटा 7 का आंसर होगा 4। एक होगा आपका स्लाइस कट और 3 होंगे आपके हाफ कट। हाफ कट नंबर 1, हाफ कट नंबर 2 एंड हाफ कट नंबर 3। क्लियर? दैट बच्चा एक्चुअली चैट बहुत जल्दी आ रही है बेटा तो नहीं दिख रहा है, तुम चेक करते रहो बेटा। चलिए 8 का आंसर होगा 2। एक होगा स्लाइस कट और एक मैं यहां से काटूंगी, ये होगा आपका हाफ कट। क्लियर? चलिए दैट्स गुड। 9 में आंसर होंगे 3। एक आपका चूंकि कंपाउंड प्लेनर है तो क्या होगा? स्लाइस कट। एक यहां से काटेंगे हाफ कट नंबर 1, एक यहां से काटोगे हाफ कट नंबर 2। तो टोटल कितने पीओएस हो गए? 3। दैट्स गुड बच्चा। स्लाइस कट होता है बेटा जिस तरह से हम बटर का, जैसे ये फोन है बेटा, मोबाइल है, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको बीच से काटू बेटा तो ध्यान से देखना, एक पार्ट तुम्हारी तरफ जाएगा, एक पार्ट मेरी तरफ आएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइस कट। यानी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को बटर की स्लाइस की तरह काट दो। क्लियर? ना बच्चा मुकुंद याद रखना, पहले इस चीज को समझो, ये एक रेक्टेंगुलर है और एक ये स्क्वायर है। याद रखना बेटा, रेक्टेंगुलर में कभी भी डायगोनल कट नहीं होता है। याद रखना बच्चा, रेक्टेंगुलर में कभी भी डायगोनल कट नहीं होता है। रीजन, अगर मान लो बेटा मैं यहां से काटती हूँ तो इस पॉइंट का मिरर यहां बनेगा। डायगोनल कट हमेशा आपका कहां पर होगा? स्क्वायर में। क्लियर? स्क्वायर का मतलब चारों बॉन्ड्स आपका कहां पर होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस। अगर हम यहां बात करें बेटा तो ये दो बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम लेंथ पे नहीं है, दैट्स वाई इसमें डायगोनल कट नहीं होगा। क्लियर? चलिए 10th का आंसर सिर्फ कितना होगा? 1, दैट इज योर स्लाइस कट। 10th का आंसर होगा 1, दैट इज योर स्लाइस कट। स्क्वायर में तो होगा ना बेटा, स्क्वायर में जब तू ये काटेगा तो देख ये दोनों एक दूसरे का क्या बन रहा है? मिरर इमेज। बस बेटा इसका डिस्कशन ही करा रही हूँ। आया समझ में? दैट्स गुड बेटा। चलिए ध्यान से सुनना, कुछ कंपाउंड दे रही हूँ कि आज बैठ के सोचना किसमें कितने पीओएस होंगे। क्लियर? चलिए नोट कीजिएगा।
क्लियर? नहीं बेटा, स्लाइस कट याद रखना सिर्फ प्लेनर मॉलिक्यूल में होगा। इन 10 क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे कल। और याद रखना बच्चा, आज सिर्फ हिंट था, यानी वही चीज बेटा, आज तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है बेटा, और पिक्चर कंप्लीट करेंगे कल। कोई डाउट बेटा? किसमें डायगोनली बच्चा? कहां से बेटा? एच और सीएल से। चल बेटा, इसको मैं समझाती हूँ, ध्यान से देख, इसीलिए मैंने बनाकर भी रखा। ये देखिए तुम्हारा हुआ है। अगर मैं इसको डायगोनली, खुद सोचो बेटा, डायगोनली कैसे काटोगे, क्योंकि ये वाला डायगोनल पर है ही नहीं बेटा। दिखा तुम्हें? ये देखो बच्चा, ये ले लो, ये तुम्हारा बिल्कुल फोन, ये एच और ये सीएल। यहां से तुम अगर डायगोनली काटते हो बेटा, तो खुद सोचो, जब मैं यहाँ मिरर रखूंगी तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा? ऊपर। आया समझ में? मूवी बहुत अच्छी होगी बेटा। क्लियर? चलिए बेटा, स्टार्ट करते डिस्कशन। हाँ बेटा, बोलिए डाउट। नहीं बेटा, कल आपका होमवर्क रहेगा। आपको डीपीपी 2, 3, 4 मिला था? यस और नो? उसका आपने बना के लाना है डीपीपी नंबर 3, और डीपीपी 4 भी बनाना। चलिए डीपीपी 3 बनाइए, डीपीपी 3 एंड 4 दोनों कर लीजिएगा। कल का होमवर्क रहेगा डीपीपी नंबर 3 एंड 4 बोथ। क्लियर? 2 डिस्कस हो चुका है बेटा कनिका। चलिए बेटा, हाँ बेटा बोलिए अब। चलिए बेटा, जिसको डाउट है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, थोड़ा कम होमवर्क। चलिए एक काम करो, डीपीपी 4 मत बनाओ, ओनली डीपीपी 3 बना लो बस। मेरा नए सिलेबस की बस आने वाली बेटू, वो भी तो रिवाइज करना है ना बच्चा। चलिए बेटा, तो कल का होमवर्क रहेगा सिर्फ डीपीपी नंबर 3। ओके? हाँ बच्चा बोलो। बेटा, जो आपको डीपीपी 2, 3, 4 मिला है एक, हाँ बेटा बोलिए ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1। चलिए बेटा बोलिए क्वेश्चन। हाँ बेटा, जिसके कोई डाउट्स नहीं वो जा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, 21 से लेकर बेटा 4 तक तो कल ही बता दिया था बेटा। 33। चलिए बेटा, 33 में अगर हम बात करें बेटा, ये आपका CH3, H, यहाँ पर आपका Cl, Cl, यहाँ पर फ्लोरीन। बच्चा है या चले गए बेटा? होमवर्क गलत करना था तो होमवर्क दूसरा देना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ना बेटा, चलिए ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से बच्चा। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो वही चीज बेटा, इसका अगर हम बनाएंगे तो पहले कंपाउंड को क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, ऊपर की तरफ CH3, नीचे की तरफ CH3। हो सकता है बेटा ना, यहाँ पर Cl, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? Cl, यहाँ F और यहाँ पर F, देन यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका Cl और यहाँ पर H। क्लियर? ओके बच्चा, ठीक है। अगर तुम बता सकते हो अंश तो ध्यान से सुनना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 उसको कंप्लीट करना है।
क्लियर? ये होमवर्क भी नोट कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि इसमें पूरा डीएल के क्वेश्चंस हैं। हाँ बेटा, और बोलिए। हाँ, डीपीपी 3 अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, और अगर डीपीपी 3 भी कर लो तो और अच्छी बात है बेटा, चलता है बेटा कभी कभी। हाँ बेटा बोलिए। नेक्स्ट बेटा, हो सकता है आंसर गलत हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 चेक कर लो अब। CH3 Br OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर फ्लोरीन। क्लियर? हाँ बेटा, स्पर्श वो अभी नहीं होगा, वो बाद में होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट आपका, ये CH3 और ये CH3, यहाँ पर Br, यहाँ OH, तो यहाँ क्या आएगा Br, यहाँ आएगा OH, ये फ्लोरीन और ये OH। बोलिए किसको डाउट बेटा? गुड नाइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ओके बेटा, ना बेटा, नहीं बेटा, अभी बता रही हूँ, होमवर्क सारा भी डिस्कस करा रही हूँ। ये आपका COH, ये आपका COH, ये OH घुमाओगे तो सारा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे आपका H। क्लियर? गुड नाइट बेटा। हाँ बेटा मीनल, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इसमें मैंने बोला है कि आपको मिनिमम कायरल कार्बन बनाने हैं, तो ध्यान से सुनो। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब एक बेंजीन होगा, देन एक H बाय बेटा, देन एक आपका CH3 और एक आपका CH2CH3। तो मिनिमम कितने हो गए? 6, 7, 8, 9 और 10। ओके मीनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किसका 10 बेटा? 2 का 4th। चलिए बेटा, 2 के 4th में अगर हम बात करें तो ध्यान से देख बेटा, हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 3। क्लियर? 3 ग्रुप को मैं 1, 2, 3 नाम देती हूँ। पहला तीनों राइट, दूसरा तीनों लेफ्ट, देन 2 राइट और 1 लेफ्ट में कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? 3। एंड देन 2 लेफ्ट 1 राइट में अगेन कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 3। तो 3, 3, 6, 7 और 1, 8। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। नाउ 7th कल समझाऊंगी बेटा क्लास में। क्लियर? याद कराना अंश मेरे को, या 10 मिनट रुक जाओ। फर्स्ट का 34। आई डोंट थिंक सो बेटा, इस क्वेश्चन में इतना डाउट आना चाहिए था बेटा इंटर कन्वर्जन में। ना बेटा, यहाँ अगर हम बात करें बेटा तो वही चीज फिशर बनाना है। ऊपर की तरफ CH2OH, नीचे की तरफ आपका H। अंश आ रही है बेटा चैट, ये OH और ये CHO। बोलो बेटा, इसमें कहाँ डाउट आ रहा था आस्था? हाँ बेटा, और बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। कीटोन बनाना है बेटा, यानी आपका CH3C डबल बॉन्ड हो। देख लीजिए कितने आपके। क्लियर? चलिए और बोलिए। 2, 3, 4, 5, 6। बच्चा CH2OH ऊपर ही तो आएगा, ये ऊपर की तरफ है तो ऊपर ही तो आएगा बेटू। इन द प्लेन वाले को हम कहाँ पे रखेंगे? वर्टिकल लाइन पर। क्लियर? थर्ड का आंसर
क्लोरो एल्केन, ये देखो बेटा, 2 और 1 3 और 1 4। ओके, हाँ बच्चा, चलिए ना, बस बेटा बता रही हूँ। चलिए डीपीपी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत बच्चों का आ रहा है इसलिए 23 बता रही हूँ ना। ध्यान से देखिएगा, ये H और OH, COH, COMe, OH और H। अगर बेटा इसका हम फिशर बनाए, COH ना, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। चलिए बेटा RS डिसाइड कीजिए। इस वाले कार्बन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3 रोटेट कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज आया, S आया, बट हाइड्रोजन अबव द प्लेन R। ये 1, ये 2, ये 3। अगेन बेटा रोटेट करो, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज आया, S आया, बट R, तो आंसर होगा 2R 3R। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बेटा जिसको बहुत डाउट है वो कल मेरा डाउट लगा है DCC, आप उसमें आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। CH3 आई और CH3, क्लियर। चलिए बेटा अगर हम बात करें तो इस वाले कार्बन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन, देन सेकंड, देन थर्ड, 1 2 3 रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बच्चा बता रही हूँ 11 बेटा। चलिए S आया, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 1 2 3 रोटेट किया, अगेन S, नंबरिंग 1 2 3 3S 4S। चलिए नेक्स्ट, एक बार टोटल होमवर्क है बेटा आपका DPP नंबर 2 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 को कंप्लीट कीजिएगा। ओके आर्यन, दैट्स गुड क्षितिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ना बच्चा इसमें क्या डाउट है बेटा, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के लिए C डबल बॉन्ड हो 1, ये 2 1 2 3 रोटेट किया, R आया, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, आंसर इज S। इस वाले के लिए नंबर 1 2 3 1 2 3 रोटेट किया, S आया, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, आंसर क्या होगा R। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, ब्रिज हेड से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1S 4R। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ना बच्चा अगर हम यहाँ बात करें बेटा तो सिंपल सा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ऑब्वियसली कार्बन, देन सेकंड, देन थर्ड, 1 2 3 रोटेट करो एंटी सॉरी क्लॉकवाइज, आंसर इज आर। 12th में कन्वर्ट कर, क्यों करना बेटा, फिशरी तो दिया हुआ है, कहाँ दिक्कत है 12th में। 12th में तो ऑलरेडी बेटा फिशर दिया हुआ है। क्लियर, चलिए बेटा गुड नाइट बच्चा। नाउ फर्स्ट प्रायोरिटी OH, सेकंड
ना सेकंड नहीं, ये नहीं, ये सेकंड 1 2 3 रोटेट किया, क्या आया आर, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, आंसर इज आर। ओके, हाँ बच्चा, तो उसको भी रिवाइज तो करना ना आर्यन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ना बेटा 26 में ध्यान से देखना, नीचे वाले कार्बन के लिए हाइड्रोजन कहाँ पर है, इन द प्लेन। और आपको कल सिखाया था बेटा, अगर हाइड्रोजन इन द प्लेन है तो उसके लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, उसको हमें आ रही कनिका बेटा, उसके लिए हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिशर में। तो यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर H, OH, H, CHO और OH। बस अब प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। ये कार्बन नंबर 1, देन यहाँ पर कार्बन नंबर 2, देन 3, 1 2 3 S आया तो R, इस कार्बन के लिए 1, देन 2, 1 2 3 रोटेट किया, R आया तो R। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे इतना डाउट क्यों आ रहे हैं बेटा, CIP सीक्वेंस रूल फिर देखो जाकर। नाउ कार्बन नंबर 1, then 2, then 3, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आया, बिलो द प्लेन, आंसर इज एस। आप बोल मोहम्मद अफान, कौन सा? अंश 33, मोहम्मद अफान 33, बस बता रही बेटा 33 आ गया। CH3, BRH, ना चलिए इसमें अगर हम बात करें फ्रंट कार्बन उल्टा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, H और Br। बैक कार्बन उल्टा हुआ है तो यहाँ पर H और OH। 1 2 3 R आया तो S, 1 2 S आया तो R। बट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, ऊपर से। 33 यही है बेटू, सॉरी ये 32 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ना इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। चलिए ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन नंबर 1, यहाँ पर CH2 के बाद CH2, CH2 के बाद डबल बॉन्ड आ गया 2, देन 3, 1 2 3 रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, आंसर इज एस। आया समझ में? चलिए गुड नाइट आर्यन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 और 34। चलिए मैं दोनों बता रही हूँ। 34, ना बच्चा अगर हम बात करें इसका, हम क्या बनाएंगे, फिशर। यहाँ पर CH3, OHH, इथाइल, Br और H। चलिए ऊपर वाले कार्बन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी Br, देन नीचे वाला क्योंकि ऑक्सीजन 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आया S, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, आंसर इज R। गुड नाइट बेटा अब्दुल्ला। नाउ नेक्स्ट ये 1, ये 2, 1 2 3 रोटेट किया, R आया बट S। नाउ नंबरिंग की बात करें बेटा तो OH को प्रायोरिटी मिलेगा तो 2S 3R। ओके चलिए अंश क्वेश्चन नंबर 30 एंड कनिका दोनों का आंसर सेम ही क्वेश्चन है। बेटा इसमें इतना डाउट क्यों आ रहा है, या तो फिशर सही नहीं बना रहे हो तुम लोग। सॉरी पल्लवी, इसके बाद 35। ना बेटा ये CH3H और ये Br, बैक कार्बन उल्टा हुआ है तो OH और H। फर्स्ट प्रायोरिटी OH,
सेकंड प्रायोरिटी, देन थर्ड, 1 2 3 रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, एस आया, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, आर नीचे वाले कार्बन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, देन ऊपर वाला 1 2 3 एस आया, हाइड्रोजन, आर। तो अगर हम बात करें बच्चा तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, नीचे वाले कार्बन से, तो 2R 3R। क्लियर अंश? बोलो कहां फिर दिक्कत हो रही है अंश? गुड नाइट हर्षित। देख अंश फिर कहाँ गलती हुई, रिवर्स नहीं करा। नहीं बेटा, हाइड्रोजन अगर उसमें है बेटा तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा अंश। यहाँ पर SH एंड यहाँ पर CH3। चलिए बेटा बनाइए इसका फिशर, NH2 H एंड COH। उल्टा Y है तो हम वैलेंसी को क्या करेंगे, उल्टा। चलिए बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर किसको मिलेगा, SH। सोचने की जरूरत ही नहीं, सेकंड कार्बन नीचे 1 2 3 रोटेट किया, आंसर क्या आएगा, R। ना ऊपर वाले कार्बन के लिए ध्यान से देखना, नीचे वाले कार्बन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी NH2, देन नाउ ध्यान से देखना, ऊपर कार्बन के बाद सल्फर है और यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, किसको प्रायोरिटी मिलेगा, सल्फर, देन ऑक्सीजन। 1 2 3 रोटेट किया, R आया बट हाइड्रोजन अबव द प्लेन, आंसर S। नंबरिंग COH वाले कार्बन से तो आंसर होगा 2S 3R। ओके पल्लवी। कनिका नंबरिंग, क्योंकि बेटा ध्यान से देख, ऊपर भी CH2 CH3 है, तो बेटा अगर मैं ऊपर से भी स्टार्ट करती हूँ तो OH को नंबर 3 मिलेगा, और नीचे से भी स्टार्ट करती हूँ तो OH को नंबर 3 मिलेगा, देन प्रायोरिटी गोज टू सब्स्टिट्यूएंट। ओके कनिका। अंश गुड नाइट बेटा। चल अंश क्वेश्चन नंबर 3। ना बेटा ध्यान से देखना, इसमें अगर हम बात करें तो ऊपर वाले कार्बन के लिए प्रायोरिटी नंबर 1, देन 2, देन 3, 1 2 3 रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, एस आ रहा है बट हाइड्रोजन अब आंसर आर। यहां बात करें 1 2 3 रोटेट किया, आर आ रहा है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, आंसर एस। अब बीच वाले कार्बन के लिए बात करें बेटा तो कल वही जो सिखाया था, अगर दो वैलेंसी सेम है विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल अंश, देखो अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ बेटा बोलो अंश। हमें सेकंड प्रायोरिटी COOH क्यों देंगे, हम नीचे देंगे ना, क्योंकि नीचे COOH फिर अलग कार्बन लेंगे तो ऑक्सीजन जो है ना। ध्यान से देख, यही है, यस और नो। चल ध्यान से देख बेटा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड इसमें फिर कार्बन है जबकि थर्ड इसमें कार्बन है। आया समझ में? हम हो गया, अब मत बताइए आप। हो गया बेटा, चलो। हाँ बेटा ठीक है। पल्लवी आपको भी अनम्यूट कर रही हूँ, एक सेकेंड। बोल बेटा पल्लवी। बोलो पल्लवी। चलिए बोलो गुण, क्या डाउट है? हाँ अंश बेटा एक सेकंड में डाउट कर रही हूँ अनम्यूट। बोलो अंश। जैसे मैम, जैसे थर्ड वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें जो ऊपर की तरफ हमने सेकंड में COH की तरफ दिया है और वापस नीचे बोल की रहे, क्या तरफ बोल नहीं रहे की। हैं? मैम जैसे थर्ड वाला एग्जाम्पल है, थर्ड वाला, हाँ। इसमें जो सेकंड नंबर दिया है हमने वो COH की तरफ क्यों दिया है, ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा। ना ध्यान से देख बेटा, वही चीज अभी जो मैंने अंश को भी समझाया था, ध्यान से देख। इस वाले वैलेंसी के लिए फर्स्ट एटम कार्बन, जिसमें इसके लिए भी कार्बन, नेक्स्ट एटम 2 ऑक्सीजन, याद है CIP रूल। नेक्स्ट थर्ड फिर कार्बन है यहाँ पर, जबकि थर्ड यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई किसको प्रायोरिटी मिलेगा, COH को। आया समझ में? वापस ओके समझाऊं?
आ गया आ गया? चलिए बेटा, हाँ बेटा बोलिए। यस क्वेश्चन 11, CH3 OMe CH2NH2 क्लियर? बच्चा मैंने आपको अनम्यूट किया था, पल्लवी आप भी नहीं बोले हो बेटा, 1 सेकंड में कर रही हूँ, बोलो बेटा। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब ध्यान से देखना बेटा, फोर्थ प्रायोरिटी, बिल्कुल गुण 1 सेकेंड, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका कहाँ पर है? इन द प्लेन। और जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बेटा इन द प्लेन होगा तो याद रखना बेटा, उसके लिए आपने इसका क्या बनाना पड़ेगा? फिशर। ये 4, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3 रोटेट करो, क्या रहा है? क्लॉकवाइज, आंसर इज आर। हाँ बेटा गुण बोलो। मैम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 33 में एक डाउट था। 1 के 33 में, हाँ बेटा बोलो। हाँ मैम, उसमें जो बीच वाला फ्लोरीन और क्लोरीन है, हम उसे कैसे प्लेस करेंगे?